गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगले कुछ घंटे क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके रिश्ते की। ठीक है, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, आपकी, प्लस उनकी करंट एनर्जी भी हम देखेंगे। और गाइस, एक और बात कहनी थी, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और उसको प्रेस करने के बाद वहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैम हमें पता ही नहीं चलता आपका वीडियो जब आता है, हमें नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो शायद आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो उसको ज़रूर आप नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, कुछ इश्यूज़ की वजह से भी वीडियो नहीं पहुंच पाता है, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे तो आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है, सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। तो जनरल है तो हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ हो। और टाइमलेस है तो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और शुरू करते हैं अब हम रीडिंग को। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, अगले कुछ घंटे क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। अगले कुछ घंटे, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे कुछ अच्छा होने वाला है गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि तकलीफ़ें जो चल रही थी लाइफ में उसका ख़त्म होना, ये भाग्य का है। लक्की टाइम की जिस कहते हैं ना, तो लक्की टाइम मुझे लग रहा है कि शायद ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि लक्की टाइम आपका आने वाला है। ये जो कुछ घंटे हैं आगे के, ये आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है डिवाइन टाइमिंग हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि उनकी शायद तकलीफ़, जो दुख तकलीफ़ मिल रहे थे उनका एंड हो रहा है, व्हील घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत लकी कार्ड है। एक्चुअली ये कुछ घंटे की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्चून ने की है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ घंटे में आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ या फिर कोई ना कोई खुशी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लकी टाइम जिसे हम कहते हैं ना, वही कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है ना, अगले कुछ घंटों में उन सब रिश्तों से निकलेंगे जिन्हें ये प्यार समझते थे, जिन रिश्तों ने इनको इमोशनली बांधा हुआ था और बहुत अच्छा इनके सामने बन रहे थे, लेकिन हकीकत में वैसे थे नहीं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई और पर्सन हो। ये अगर आपको पता है कोई और पर्सन है तो थर्ड पार्टी वो है, अदरवाइज फैमिली इश्यूज़ भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो वो रिश्तों से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। पहले उनको ये कप भरे हुए दिखते थे, उनको लगता था अरे वाह, इतना मेरे लिए इतना सोचा जा रहा है, मुझसे इतना प्यार किया जा रहा है, मेरी इतनी भलाई देखी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला है कि ये कप्स खाली हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बताता है कि किसी की आंखों से पट्टी खुलना, कि पहले तो बिल्कुल अंधेरे में था, अब ये व्हील जब घूमा है ना, जब इसने व्हील घूमा है, सन निकला है, तब इसको दिखा है कि ये तो खाली कप है, जिनके लिए मैं रह रहा था, जिनके लिए मैं एफर्ट्स डाल रहा था या एफर्ट्स डाल रही थी। तो कुछ वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, लेट्स सी और कुछ क्या एनर्जीज आती हैं अगले कुछ घंटों की।
नाइट ऑफ कप्स ये बात करता है कि शायद आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करे इन अगले कुछ घंटों में, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इतनी ज़्यादा याद आए आपको आपकी कि शायद ये आपके पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक्शन के बारे में बात करता है। आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आपको मालूम होगा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है। ये एक एक्शन का कार्ड है, तो शायद यहाँ से निकल करके ये आपके पास आए, शायद ये आपसे माफ़ी मांगे, शायद आपसे ये बातें शेयर करे, शायद आपको मनाने की कोशिश करे, शायद होती ना मीठी मीठी बातें करना, तो वो मीठी मीठी बातें करें, आपको बोले कि भूल जाओ, आपको कोशिश करें, आपको वो पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूलने की, आपसे कहें कि एक नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मीठी मीठी बातें जो होती है ना उनमें फंसाने की शायद ये आपको कोशिश करें। ये है अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शायद थोड़ा आकर के थोड़ी सी हंसी मजाक करने की कोशिश करें ताकि माहौल जो गरमाया हुआ है वो थोड़ा हल्का पड़े, आपसे मीठी मीठी बातें करके पास्ट को भूलने के लिए कहें, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये आते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी शायद आपसे मांगे इस रिश्ते में, शायद ये पहले जैसा इस रिश्ते को बोले कि इस रिश्ते को पहले जैसा हमें बनाना है, जैसे पहले रहते थे, जैसे पहले स्टेबिलिटी थी वैसे ही शायद ये सोचे, ऐसा चाहे कि ये अगले कुछ घंटों में कि ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना ईगो होने के बावजूद भी ये इंसान आपके पास आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो व्हील घूमा है ये शायद ये इसी तरफ इशारा करता है कि ये पर्सन अपने ईगो को साइड में रख करके आपके पास आएगा, और इसको मालूम चलेगा ये जब व्हील घूमेगा, अंधेरे में थे ना ये, तो ये व्हील घूमेगा, जब उजाला होगा तो इनको दिखेगा कि ये कप्स तो खाली हैं जिन्हें मैं भरा हुआ समझता था, और शायद फिर ये वहाँ से निकले आपके पास आए, अपने ईगो को साइड में रखें और आपसे स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, कमिटमेंट के बारे में बात करें, आपके साथ रहने के बारे में बात करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से शायद आपको मिलने के लिए ये बोल सकते हैं कि इन्हें आपसे मिलना है। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि शायद ये ऐसा सोचें अगले कुछ आने वाले घंटों में। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कंफ्यूज भी रह सकते हैं ये इंसान अगले कुछ घंटों में कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि सभी जनरल रीडिंग है तो हर तरीके के मैसेज आते हैं, हर तरीके के मैं मैसेज दे रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि शायद ये इंसान को सोचे बिना और आ जाए आपके पास। कुछ लोगों के लिए ये है कि यहाँ से निकलने के बाद में शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाए और ये सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईगोस्टिक है ये तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर कि ईगो है इस इंसान के अंदर। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कंफ्यूज भी रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये है कि शायद ये डायरेक्ट ही आ जाए वहाँ से निकलने के बाद थर्ड पार्टी से। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कंफ्यूज बहुत रहते हैं गाइज आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये कार्ड अगेन न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। ये कार्ड बात करता है शायद कोई ऑफ़र करे आपको, कोई चीज़ ऑफ़र करे, शायद इस रिश्ते में दोबारा से स्टेबिलिटी की बात करें, कमिटमेंट की बात करें। हो सकता है आपको मिलने के लिए बोलें, तो कोई ना कोई ऑफ़र भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, या फिर माफ़ी मांग सकते हैं ये आपसे। कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आप खुश हो जाओ और इन्हें माफ़ कर दो। ऐसा कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि अगले कुछ घंटों में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि शायद ये इंसान इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की सोचे। ठीक है, आपके पास आने की सोचे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अगले कुछ घंटों में इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने वाली है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, आपकी तरफ अलग ही तरीके का एक अट्रैक्शन फील हो, जिसमें इस इंसान एकदम से इतनी ज़्यादा यादें आ जाए इस इंसान को कि आप हैवी हो जाओ इनके ऊपर। हैवी से मेरा मतलब ये है कि आपकी यादें इतनी हैवी हो जाए कि ये इंसान जो है, होता है ना, हरकतें करने लग जाए थोड़ी सी ऐसी पागलों भरी कि नहीं अब मुझे जाना है, मैं रह नहीं सकता इस इंसान के बिना। देख रहे हो किस तरीके से ये दो इंसान जो हैं चैन से बंधे हुए हैं। वैसे कुछ एनर्जी की बेचैन हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है।
क्योंकि इन्हें एडिक्शन सी है आपसे, कुछ अलग ही तरीके की एडिक्शन है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इस इंसान को ऐसा लगने लग जाए कि मेरे पास ये शायद ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यही बताता है मुझे कि शायद इनकी आंखें खुले, ये ईगो में ये सोचते थे कि मेरे पास सब कुछ है, अब मैंने तो पूरा जग जीत लिया। लेकिन शायद अब ये व्हील जब घूमे तो इनके सामने काफ़ी सारी बातें खुले। इन कुछ अगले घंटों में शायद इस इंसान को ये फील हो कि नहीं, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 9 कप्स हैं। एक कप अभी भी जब तक आपका नहीं लेते हैं ये और खुद का नहीं देते, तब तक ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं हो सकती। जब तक ये आपसे नहीं मिलेंगे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं हो सकती। तो मतलब आपकी कमी इन्हें महसूस होगी, आपकी कदर होगी इन्हें, क्योंकि जब इंसान को महसूस होता है ना कि किसी चीज़ की कमी है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप इनकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट थे जिस चीज़ को ये भूल चुके थे अपनी ईगो के कारण, अपने सेल्फिश होने के कारण उस चीज़ को भूल गए थे। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन होगी कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, आप इनके लिए अबंडेंस हो, 10 ऑफ कप्स हो आप, और ये 9 ऑफ कप्स को ही सब कुछ समझ रहे थे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और इसीलिए शायद सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया कि अब इनके सामने सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, व्हील घूमने वाला है। यहाँ पर अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेथ, ये डेथ का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग, और ये डेथ का कार्ड ये भी बताता है शायद इनके ईगो का एंड है, ये इनका ईगो का एंड है। क्योंकि जब ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली इस इंसान को ये रियलाइजेशन होगी कि हाँ, रिश्ते में झुकना भी पड़ता है, हमेशा अपनी ज़िद नहीं मनवाई जाती, हमेशा खुद की बात नहीं रखी जाती, कभी कभी रिश्ते में झुकना भी पड़ता है। तो शायद ये इंसान ईगो अपना छोड़े, ठीक है। ऐसी भी मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत अच्छे हैं आगे आने वाले कुछ घंटे। आप में से मुझे लगता है कुछ लोग लक्की हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग है, बहुत लक्की हैं कि शायद इनकी ये चीज़ आ रही है इनके सामने, इनकी ये आंखों की पट्टी खुल रही है, जिससे कि इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद आपके पास आए, लेकिन ये खुल कर के ना बताएं कि आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपनी फीलिंग्स को खुल कर के शेयर ना करें कि क्या हुआ मेरे साथ। जैसे कि आपने मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ आराम से, सिंपल भाषा में, कि आपने इनसे पूछा कि कहाँ थे इतने दिन से, क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे थे, या कुछ भी आपने इनसे क्वेश्चन करा, तो ये उसका क्लियर आंसर नहीं देंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं तब से आंखों पे पट्टी बांध के बैठा था या बैठी थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और अब मुझे दिखा तो इसलिए मैं आई हूँ या आया हूँ। तो ये चीज़ ये आपको नहीं बताएंगे, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये कुछ और ही आपको बोलेंगे, क्योंकि ईगो तो ख़त्म होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा। वहाँ पर इनकी नाक का सवाल हो जाता है कि कहीं आप ये ना बोल दो कि बेटा अब आया मज़ा, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। हैप्पी फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कमिटमेंट देने के बारे में सोचें अगले आने वाले कुछ घंटों में। शायद ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचें, क्योंकि आप इनके लिए अबंडेंस हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है हैप्पी फैमिली की। शायद आपके साथ फ्यूचर के बारे में बात करें या फिर ये सोचें आपके साथ फ्यूचर का। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में इनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है कि काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, आपके साथ रहना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, डेटिंग की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि डेट पे जाना है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना बदलाव आ रहा है। एप्रिशिएशन हो सकता है आपकी अच्छाइयों को लेकर के आपको अप्रिशिएट करें, खुद से बोले कि हाँ यार कुछ तो बात थी उस इंसान में, हाँ यार कुछ तो खास था उस इंसान में, मेरी ही गलती थी, मेरी ही बेवकूफ़ियाँ थी जो मैंने उसको छोड़ा। वो इंसान कितना प्यार करता है मेरे से, या वो इंसान मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए हमेशा वेट करती है और मेरी हर ज़िद्दों को पूरी करती है। ऐसी थिंकिंग इनके दिल में आ सकती है आपको लेकर के। आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपकी तारीफ़ें खुद से ही करने वाले कि हाँ यार कुछ तो ख़ास है उस इंसान में। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगले कुछ घंटों की एनर्जी, स्ट्रैटेजी।
ये सारी चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बताता है कि ऐसा फील होना आपके पार्टनर को, ये गॉड की स्ट्रैटेजी है, ऐसा वो चाहते थे। जब ये खुलेगा ना, एक्चुअली ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि ठीक है एक बार इनको ऐसी चीज़ों में फंसने दो, और तब जब एकदम से पहिया घूमेगा, इनके सामने सारी चीज़ें आएंगी ना, तब इनको मालूम चलेगा कि क्या इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हर चीज़ करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। जो भी होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, हमें नहीं पता होता। हो सकता है इसीलिए हो कि ताकि अपनी आंखों से पट्टी खोले, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड द गार्डन इन द गेट, डेफिनेटली ये इंसान आपको एक अबंडेंस की तरह देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में जाओगे ना, तब ये गेट खुलेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, देखो बैलेंस के बारे में भी सोच रहे हैं इंसान। अगले आने वाले कुछ घंटों में बैलेंस के बारे में सोचेंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान को लगता था इसके पास सब कुछ है, लेकिन अब इसको रियलाइज़ होगा कि नाइन ही है मेरे पास, कप्स पूरे नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी है कि ये इंसान जो है, इसको समझ में आएगा कि आपके बिना इनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है। ये जो अबंडेंस है ना, ये आपके बिना नहीं है। आपके बिना ये इंसान का फ्यूचर आगे जा कर के सारी ज़िंदगी ऐसी रहने वाली है, सूखी सूखी सी। वो एक्साइटमेंट, वो प्यार नहीं होगा। आप जब होगे इनके साथ, तब ये गेट खुलेगा, ये गार्डन का जो गेट है तब खुलेगा जब आप इनके साथ होगे। तब इनके सारे सपने, जो ख्वाहिशें आपके साथ देखिए, वो पूरी होंगी। तो ऐसी कुछ रियलाइजेशन मुझे दिख रही है। आप दोनों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, आप दोनों क्या सोचने वाले हो अगले कुछ घंटों में, ये चीज़ यहाँ से देख लेते हैं एक बार। फिर मैं सैक्रल चक्र से भी देखूंगी आप दोनों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। जजमेंट, आप भी जजमेंट चाहोगे अपनी लाइफ में, और ये भी अपनी लाइफ में जजमेंट चाहेंगे। ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप चाहते हो आपको कोई ना कोई जजमेंट मिले, या फिर आप शायद ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ आपको कमिटमेंट मिले, या फिर कोई क्लियरिटी मिले। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि ये आपको कोई जजमेंट दे, ठीक है। या फिर यूनिवर्स कुछ इनकी हेल्प करे कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है। समझ लो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी, और एक और कार्ड देख लेते हैं, क्या अगले कुछ घंटे कैसी आप दोनों की एनर्जीज रहने वाली हैं। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। 5 ऑफ वंस का कार्ड मुझे बताता है पुरानी पास्ट में जो आपके आर्गुमेंट्स हुए, उनके बारे में आप दोनों ही सोचने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की सारी बातें, कहते हैं एकदम से पास्ट याद आ जाना, तो वो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हो, जजमेंट का वेट करोगे, शायद आप जस्टिस भी मांग रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो, आपके पार्टनर भी जस्टिस मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यूनिवर्स से शायद प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसी मुझे कुछ म्यूचुअल एनर्जीज लग रही हैं कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों की कुछ ऐसी एनर्जी रहने वाली है। जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, जो थर्ड पर्सन ने आपके रिश्ते में ये ब्रेकअप लाया, ये सेपरेशन लेकर के आया, उसके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी की, ठीक है। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की अभी की। 4 ऑफ कप्स, आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये जो कप है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को डर है कि शायद आप इग्नोर कर दो इन्हें, शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, शायद आप ध्यान ही ना दो इनके कप पे। इस बात का भी डर है, लेकिन ये आपको ये अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी यही है कि आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। अभी की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। शायद अपना कप आपको देना चाहते हैं, आपका कप लेना चाहते हैं। शायद एक खूबसूरत सी डेट
प्लान कर रहे हैं या फिर आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये अभी की करंट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। वो प्यार वाली फीलिंग्स देख रही हूँ मैं आते हुए इनके दिल में। ये देखो, पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है और किस तरीके से करे इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मिल के करूँ, कॉल करूँ, मैसेज करूँ, क्या करूँ। और ये इंसान चाह रहा है कि कुछ जादू हो जाए मेरी ज़िंदगी में, कि सब कुछ एकदम से ठीक हो जाए, मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े, कुछ समझाना भी ना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए, हम दोनों फिर से एक हो जाएं। तो ऐसी अभी की करंटली एनर्जी मुझे यही दिख रही है आपके पार्टनर की। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ आती हैं अभी की करंट एनर्जीज़। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है आपके साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है इस वक्त आपके साथ। अटैचमेंट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा ईगो भी है, थोड़े डरे हुए भी हैं कि क्या पता आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इनसे कैसे क्या क्वेश्चंस कर लोगे, पता नहीं क्या पूछ लोगे, क्या बोलूँ मैं क्या ना बोलूँ। थोड़ी सी डरी हुई सी भी एनर्जी लग रही है मुझे। सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। ये कैरिंग कनेक्शन दोबारा से चाहते हैं। देख रहे हो आप, कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है, मैं इसे भी लूँगी यहाँ पर। तो थोड़े से डरे हुए हैं लेकिन बैलेंस चाहते हैं। अब इस रिश्ते में दोबारा से आपके साथ रहना चाहते हैं, दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है अभी की करंट की एनर्जीज देख रही हूँ मैं ये आपके पार्टनर की, जो कि बहुत अच्छी आई हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है करंट की एनर्जीज। जब ये अभी ऐसा फील कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए तो अगले कुछ घंटों में भी वही होने वाला है। आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कोई ना कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, कोई ना कोई सरप्राइज़ अचानक से शायद आपको कॉल मैसेज करके सरप्राइज़ कर दे। मिरेकल, डेफिनेटली चमत्कार सा चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, वो मैजिशियन का कार्ड देखे कि कुछ जादू हो जाए इनकी लाइफ में और सब कुछ ठीक हो जाए। तो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ में और अचानक से आपसे मिल जाए। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर, मिल जाए आपसे, सब कुछ ठीक हो जाए, पास्ट का भूल जाए, मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स भी ना डालने पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मेजर अरकाना से देख लेते हैं अगले कुछ घंटे क्या होने वाला है। अगले कुछ घंटे क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। अगले कुछ घंटे क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, यहाँ से ये वाला कार्ड निकालो। डेविल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ कि आप इनके ऊपर हैवी होते हुए दिख रहे हो मुझे। आपकी इतनी ज़्यादा याद आने वाली है इनको, इस इंसान को बेचैन से होने वाले हैं। आपसे मिलना चाहेंगे कि मुझे इनकी आवाज़, अभी मुझे आवाज़ सुननी है, मुझे अभी बात करनी है। ऐसी एनर्जी कुछ अगले कुछ घंटों की मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। डेविल की एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन, आपसे मिलना, आपका हाथ पकड़ना, आपसे बातें करना, आपको हक करना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी डेविल वाली की आपको लेकर के ना एक अलग ही नशा हो गया हो, अलग ही एडिक्शन हो गया हो ना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। डेविल की बहुत हैवी एनर्जी होती है, छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है अगले कुछ घंटों के लिए। ट्रस्ट, आपने बस विश्वास रखना है, ठीक है, विश्वास रखना है, अपना विश्वास पूरा पूरा बना करके रखना है। बाबा यहाँ पर यही बोल रहे हैं। और देख लेते हैं, 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। ओके, कार्मिक क्लींजिंग, ये कार्मिक क्लींजिंग चल रही है। ये जो इनका ईगो है या फिर ये जो तड़प है आपके लिए, ये सब कर्मा का खेल है।
दोबारा से वही चीज़ें जैसा आप फील कर रहे थे ना इनके बिना, महसूस कर रहे थे अकेलापन, अब वो ये महसूस करने वाले हैं। कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, ट्रस्ट रखना है, डू नॉट जज, और जज नहीं करना, माइंड नहीं करना आपने, ठीक है, किसी भी बात को। आपने ना अपने पार्टनर को जज नहीं करना और ना खुद को जज करना है, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में दोबारा से नई शुरुआत चाहते हो तो थोड़ा ठंडे दिमाग से ही काम में लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा कर दो। अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है जो करना है, ठीक है। फेस रियलिटी, जो भी रियलिटी है इसको फेस करो। अब ये अच्छी है तो अच्छी को फेस करो, और जब ऐसी एनर्जी आ जाती है थोड़ी सी लो तो फिर उसको करो। बट रियलिटी फेस करने में सुकून है बजाय झूठ के, है ना, कि हम कोई झूठ सुने उससे अच्छा तो है कि हम रियलिटी को फेस कर ले, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे करते रहो, ठीक है, क्योंकि आप यूनिक हो और आपके तो करना ही है ये अबंडेंस के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ है, विश्वास रखना है, कर्मा क्लींजिंग चल रही है, और जज नहीं करना, ना तो खुद को ना दूसरों को, और जो अब रियलिटी हो रही है बस उसको फेस करो, उसको देखते रहो, मतलब देखते रहो ज़िंदगी कैसे कैसे उतार चढ़ाव लाती है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।